नमस्कार, हुमिल टीवी भारत में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए किए गए सुधारों और नए पहलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में निकटवर्ती स्कूलों में विद्या विलय किया जाएगा, जबकि रिक्त विद्यालय में पहली बार प्राइमरी पाठशालाएं संचालित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सरकार शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए लगातार कार्य कर रही है। और संदीप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में नकल रोकने और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि शिक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और सरकारी विद्यालयों में नामांकन की लगातार बढ़ा है। और मंत्री के अनुसार स्कूलों में ड्रॉप आउट दर से बड़ी कमी आई है, और जबकि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय और विद्यालयों के बुनियादी ढांचे और सुविधा के व्यापक सुधार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी परिषदीय सरकारी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया। वर्तमान में जितने भी हमारे सरकारी परिषदीय विद्यालय हैं, सभी विद्यालय संचालित हैं। जो विद्यालयों को बंद करने की बात कही जा रही है, वो सरकार का जो निर्णय लिया गया था कि कम छात्र संख्या वाले जो विद्यालय हैं उसको सबसे पास के विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा, और जो रिक्त विद्यालय है उन विद्यालयों में प्री प्राइमरी की पाठशालाओं को संचालित किया जाएगा, जो कि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्री प्राइमरी की कक्षाओं को भी संचालित करने का निर्णय लिया गया है। और उन विद्यालयों में बाल वाटिका को वर्तमान में संचालित किया जा रहा है। नकल माफिया और इस तरह के सभी लोगों को संरक्षण देने वाले माननीय अखिलेश यादव जी को पता है पूरी तरह से कि 2027 में उनकी सरकार पुनः बनने नहीं जा रही है। इसके लिए उन्होंने इस तरह का अनर्गल बयान को दे करके आम जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है। शिक्षा जैसे गंभीर विषय के संबंध में अखिलेश जी को बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय बाबूजी आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी के समय में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को बनाया गया था, नकल अध्यादेश को लाकर के जो परीक्षा की पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई थी, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार के आ जाने के बाद में उस नकल अध्यादेश को सबसे पहला जो निर्णय लिया गया था, आधे घंटे के अंदर ही उस नकल अध्यादेश को समाप्त कर दिया गया था और बच्चों के भविष्य को एक बार फिर से अंधकार में ढकेलने का काम किया था। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़े हुए सभी लोग, अखिलेश जी के परिवार के सभी लोग जो राजनीति के साथ में जुड़े हुए हैं, उनका एक पुराना इतिहास रहा है, जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ सदैव खिलवाड़ किया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन में बिना साबुत गंभीर आरोप लगाए हैं और कई तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि यदि किसी के पास अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण है तो उन्हें सदन के सामने रखा जाना चाहिए, अन्यथा ऐसे बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद लोकतांत्रिक चर्चा का सर्वोच्च मंच है और वह तथ्य वह जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखी जानी चाहिए। पर आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि राहुल गांधी 1 बजे से बोलना शुरू किए, घंटों भर और संसदीय बात कहते रहे, कहानी किस्सा उलझाते रहे और लोगों को गालियां देते रहे, घुमा फिरा, कभी इडियट, कभी कुछ और तो और आरोप लगाते रहे, कभी संघ पे, कभी इस पर, कभी उस पर, लगाते लगाते अंत में उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री के आदेश पर फायरिंग हुआ। हम लोगों ने कहा कि राहुल गांधी तथ्यहीन बातों को न रखे। किरण रिजिजू ने कहा अगर आपके पास कोई सबूत है तो सबूत दें और नहीं तो माफी मांगे। राजनाथ जी खड़े हुए बीच में बोलने के लिए, उन पर भी गुस्सा कर गए। तो ये पता नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नहीं है राहुल जी, ये सोनिया जी का घर नहीं है। अगर आपको गलतफहमी है
कि आप गांधी परिवार में पैदा लिए हैं और ये नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया? जनता की कोख से पैदा लेता है प्राइम मिनिस्टर, कोई रानी के कोख से पैदा नहीं लेता। भोपाल में किसानों के प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। और इस संबंध में पुलिस आयुक्त संजय कुमार बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था और यातायात प्रभावित ना हो इसके लिए पहले से ही वैकल्पिक मार्ग तय किए गए थे और उनकी जानकारी समाचार पत्रों और तथा सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों को पहुंचाई गई थी। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस के साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं और पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी गई है। सर, दूसरा दिन है प्रदर्शन का, कितना बल लगाया गया है, कैसे क्या? जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए जो समुचित व्यवस्था लगाई जानी चाहिए वो लगा रखी है हमने। सर, यातायात की दृष्टि से कितना कैसे डाइवर्ट किया गया है? बिल्कुल, वो डाइवर्जन रूट्स हमने उनका प्रचार भी किया है, न्यूज़पेपर्स में भी निकाला है और सोशल मीडिया पे भी उसको डाला है। सर, कितना समय लग सकता है, क्योंकि ये लगातार जो है यहाँ पे यातायात प्रभावित काफ़ी हो रहा है शहर? हाँ, वो तो है, इसलिए हमने डाइवर्जन रूट्स लगाए हैं ताकि ट्रैफिक संबंधी कोई दिक्कत ना हो। सर, अभी बल कितना लगाया गया है? बल लोकल का भी है, लगभग लोकल का सारा बल लगा रखा है और बाहर से भी बल को बुलवाया है, बाहर का भी बल लगा हुआ है। जयपुर में बीजेपी विधायक स्वामी बल कुंदाचार्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस भारतीय संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय सेवा के मूल्यों के लिए कार्य करता है। स्वामी बाला कुंदाचार्य ने कांग्रेस के आरोपों पर खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष को तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखना चाहिए और उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए दावा किया है कि वर्ष 2014 के बाद देश में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। कांग्रेस के मित्र, भले वो आम आदमी हो, भले वो हमारे मुलायम सिंह जी की परिवार पार्टी हो या फिर वो कांग्रेस के परिवार के सदस्य तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी हों, ये सारे लोग वो हैं जो इस भारत की धर्म और संस्कृति सनातन के दुश्मन हैं। आरएसएस से इनकी क्या दुश्मनी है? क्योंकि आरएसएस से दुश्मनी है कि ये कांग्रेस पार्टी इस देश की तो है नहीं, ये कांग्रेस पार्टी विदेश की है। इस देश में आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेस ने राज किया और देश को लूटने का काम किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अभी नाराज होंगे, उनका गांधी सरनेम ही असली नहीं है, ये एडॉप्ट कर लिया उन्होंने, ये मानता हूं मैं। गांडे से गांधी कब बने और अब आज आरएसएस की इनकी निंदा करते हो, आप इस प्रकार की बातें करते हो। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद अब तक लूटने का काम किया, इस देश के लोगों के साथ छलावा किया और कांग्रेस काल में इस देश को अंधकार में डालने का काम किया। इस देश का भविष्य, इस देश की प्रगति और विकास 2014 के बाद में आदरणीय मोदी जी के प्रधान सेवक बनने के बाद हो पाई और आरएसएस ने इस देश की धर्म संस्कृति को बचा रखा है। अन्यथा कांग्रेसी लोग तो चाहते हैं कि यहाँ पर दिवाली, होली, त्यौहार मनना बंद हो जाएं, कुंभ के मेले लगना बंद हो जाएं, मंदिरों में दर्शनार्थी आना बंद हो जाएं, कावड़ यात्राएं बंद हो जाएं, पत्थरबाजों के साथ वो लगे हुए हैं और आतंकवादियों का यहाँ पर पूरा जमावड़ा इस देश पे रहे, देश को लूटने और खाने वाले लोग यहाँ आ जाएं। सिर्फ खाली यहाँ पर
चारों ओर ऊंची ऊंची मीनारें हों और बड़े बड़े माइक और साउंड, उनमें तेज साउंड लगा दें 5 बार दिन में, और माहौल इस प्रकार का क्रिएट कर दें कि देश के सनातनियों का रहना मुश्किल। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन में तथ्यों से पूरे और निराधार आरोप लगाए हैं जो वास्तविकता में मेल नहीं खाते। पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद में गंभीर चर्चा का मंच है और वहां तथ्यों के आधार पर ही बात होनी चाहिए। उन्होंने सरकार के कार्यप्रणाली का बचाव करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार सुशासन और नियमों के तहत काम कर रही है तथा विपक्ष को भी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। कुछ लोगों का तो कोई इलाज हो ही नहीं सकता है। इतना बेबुनियाद और झूठा बयान विपक्ष के नेता फ्लोर ऑफ द हाउस में करें, जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है और उसके ऊपर ऐसा बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाना सदन पे के अंदर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। हमने देखा 1 घंटे से कोई विषय बिल के बारे में नहीं बोले, कोई विषय जो डिबेट से संबंधित हो उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए। झूठ का फुलंदा सिर्फ राहुल गांधी जी के वक्तव्य में दिखता है। उनका फ्रस्ट्रेशन कि सरकार ने बच्चों की चिंता की, बच्चों के बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से व्यवहार किया, और उनका फ्रस्ट्रेशन के बच्चों ने उनको भी दाद नहीं दी, वो आज दिख रही है। जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है तो किस प्रकार का झूठा आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ माफी मांगनी चाहिए उनके झूठे आरोपों के लिए। जो भी कार्रवाई सदन में हुई है वो पूरी तरीके से निरस्त होनी चाहिए और झूठ के आधार पर। मुंबई में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता आनंद दुबे ने संसद के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण और उससे जुड़े घटनाक्रम पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में छात्रों, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष की आवाज़ दबाने का प्रयास किया गया। और आनंद दुबे ने कहा है कि छात्रों के हितों से जुड़े सवालों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने छात्र आंदोलन, किसानों के मुद्दों और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए तथा कहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में गरिमा बनाए रखना भी सभी की जिम्मेदारी है। अगर राहुल गांधी जी जैसे इतने बड़े नेता, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और अगर सदन में चर्चा के दौरान ये बात कह रहे हैं तो ये भी बहुत चिंतनीय और आश्चर्यचकित करने वाली बात है। क्योंकि पैलेट गन तो चले हैं, क्योंकि बच्चों को छर्रे लगे हैं। किसने आदेश दिया, किसके कहने पे उन्होंने चलाया, क्या एसपी के कहने पे चलाया, कमिश्नर के कहने पे चलाया और सुपीरियर मंत्रियों के कहने पे चलाया। अब इसकी जांच करेगा कौन? खुद अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उन्हीं पर सीधा अगर राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं तो उन्हीं का महकमा क्या उन्हीं की जांच करेगा? तो ये बहुत ही बहुत बड़ी बात है। हमने बहुत सालों से संसद में देखा है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष डायरेक्ट सरकार के सेकंड नंबर के दूसरे भारी भरकम मंत्री पर ही आरोप लगा दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब इस पर जांच कौन करेगा, कैसे इसकी वास्तविकता सामने आएगी, क्या वो गन चलाने के लिए सचमुच वहाँ से आदेश था या कहीं दूसरे अधिकारियों से था। तो अब इस पर हम समझते हैं कि ये और चर्चा का एक जोर बढ़ता जाएगा और आने वाले समय में जिस प्रकार कार्रवाइयाँ हो रही हैं पुलिस वालों पे, कि जो बिहार में पुलिसकर्मी आपने देखा AK-47 लेके दौड़ रहा है, नहीं दौड़ना चाहिए। सामने बच्चे हैं, बच्चों की आड़ में कुछ उपद्रवी हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी आप ऐसे AK-47 लेके नहीं दौड़ सकते। उनको पकड़िए आप। यहाँ वहाँ क्या कोई इनकाउंटर थोड़ी करना है, कोई मुठभेड़ थोड़ी हो रही है दो ग्रुप्स में। तो हमें लगता है कि ये सब बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है और आने वाले समय में सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया है उसके लिए